जिस तरह से एक अंडा को ऊपर से फोड़ा जाता है तो उसमें एक जीव का, एक आत्मा का विनाश होता है, नुकसान होता है। और वही अंडा यदि अंदर से फूटता है, अपने आप फूटता है, तो उस अंडे में एक जीव का, एक जीवन का, एक आत्मा का विकास होता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे हृदय से आवाज़ निकलता है, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो गुरु के माध्यम से, किसी ऋषि मुनि के माध्यम से, किसी श्रेष्ठ महापुरुष के माध्यम से हमारे अंदर से पनपता है, हमारे आत्मा को संतुष्ट करते हुए, हमारे जीवन को धन्य करते हुए, हमारे जीवन को विकसित करते हुए, हमारे जीवन को विकास करते हुए, जब वह ज्ञान अंदर से पनपता है, जब वो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, तो जिस प्रकार से एक अंडे के अंदर एक जीव का विकास होता है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा का विकास होता है, हमारे जीवन का विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो कुछ भी बाहर से ज्ञान मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज से हमें सही ज्ञान, अच्छा ज्ञान ही मिले। कई बार समाज में ऐसी ऐसी बुराइयाँ निकल कर के सामने आती है और हम उनको ग्रहण करते हैं, जिससे हम चारों ओर से परेशानियों से घिर जाते हैं, हम शिकायतों के दायरे में आ जाते हैं, हम पापी के श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को ऊपर के ज्ञान से नहीं, बल्कि अंदर के ज्ञान से विकसित कीजिए। आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा, आपका जीवन धन्य बनेगा, तब जा कर के आप जन्म मरण के भवबंधन से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और आप बाहरी आवरण को ढो करके ही आप अपने जीवन को अपना लक्ष्य समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये आप अपने जीवन को अपने कंधे पे ढो करके और जन्म से लेकर के मरघट की ओर, शमशान की ओर जाते हैं। हमें अपने जीवन को राजपथ पर लेकर के चलना है, हमें अपने जीवन को ईश्वर के पास लेकर के चलना है, हमें अपने जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग पर लेकर के चलना है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे जैसा पापी, मूर्ख, अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से मिलता है और गुरु का नाम सुनकर के ही हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसी ऐसी धारणाएं हमारे समाज के अंदर छा गई है कि गुरु का नाम सुन करके, श्लोक का नाम सुन करके, मंत्र का नाम सुन करके ही लोग किनारे हो जाते हैं। आखिर ऐसी भीषण स्थितियां क्यों आई? इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। जिनको कुछ भी अकल नहीं है, जिनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो केवल लाल पीले कपड़े पहन करके, दाढ़ी बना करके घूमते हैं, उनको हम अपना गुरु मान लेते हैं, उनको हम अपना सर्वोच्च मान लेते हैं। और यही हमारे जीवन में चूक हो जाती है, यही हमारे जीवन में न्यूनता आ जाती है। कभी भी जीवन में कोई भी कार्य करना चाहिए, बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। हम बाज़ार में जाते हैं, जो बर्तन टूटने वाला है उसको हम कई दुकानों से इधर उधर से ठोक करके उसको टटोलते हैं, उसको आजमाते हैं कि मजबूत है या नहीं है। जो कपड़ा हमें पता है कि कुछ दिनों के बाद फट ही जाएगा, उस कपड़े को खरीदने के लिए हम कई दुकानों पे जाते हैं, कई दुकानदारों से माथापच्ची करते हैं, तब जा कर के कहीं हम बढ़िया टिकाऊ कपड़ा खरीद पाते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन के लिए मार्गदर्शक चाहिए, अपने जीवन के लिए गुरु चाहिए, तो हम इतनी जल्दीबाजी में क्यों किसी को अपना गुरु मान लेते हैं? यहीं पे तो हमारे से चूक हो जाती है, यहीं पे हमारे जीवन में न्यूनता आ जाती है।
ये संसार में जितने ऋषि मुनि आपको दिखाई देते हैं सब के सब गुरु नहीं है। इसमें बहुत निगुरे हैं, बहुत अज्ञानी हैं, बहुत ढोंगी हैं, बहुत पाखंडी हैं। इसीलिए गुरु को पहचानने में थोड़ा समय लगाइए, तब जाकर के आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जीवन किसी कीड़ी मकोड़े, किसी पशु पक्षी से ज़्यादा नहीं है। जीवन को जीवन बनाइए, जीवन को कीड़े मकोड़े की तरफ जीवन जी करके आप अपने जीवन को जीवन नहीं कह सकते। जीवन क्या है ये केवल आपको सद्गुरु ही समझा सकते हैं, अन्य कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरी ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है।